हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? जितने भी चैप्टर्स कराए जाएं उनको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और जो मैथ के जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पूछते रहिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ट्राई करते हैं हम लोग। आज देखते हैं, इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था वो क्या था? मीनिंग ऑफ इक्वेशंस। समीकरण होता क्या है, समीकरण के प्रकार क्या होते हैं, समीकरण का अर्थ क्या होता है, और समीकरण के जो प्रकार थे हम लोगों ने जो है घात के अकॉर्डिंग जो भी अचर राशि थी उस अचर राशि की जो अधिकतम घात होती थी उसी अधिकतम घात के बेस पे हम क्या करते थे, डिसाइड करते थे कि ये कौन सा समीकरण किस प्रकार का है। आज हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे लीनियर समीकरण, लीनियर इक्वेशंस। कहने मतलब ये है रेखीय समीकरण। क्या है? रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण होता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस भी कई प्रकार के होते हैं। लीनियर क्या है? लीनियर का मतलब ये है वेरिएबल की। लीनियर का मतलब रेखीय होता है। रेखीय समीकरण का मतलब ये है कि जो भी अचर राशि है वहां पे जो भी अचर राशियां हैं उनकी घात एक हो। लीनियर का मतलब क्या है? पावर ऑफ किसकी? पावर ऑफ वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो? एक हो। जो वेरिएबल्स की पावर्स हो क्या होनी चाहिए? एक हो। लेकिन अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे ये हो जाएगा x हो जाए प्लस y हो जाए प्लस z हो जाए इक्वल टू 0 हो जाए, c हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर x y z, ध्यान से देखना, x y z क्या हो? वेरिएबल्स हो। c क्या हो? एनी कांस्टेंट हो। c कोई भी कांस्टेंट हो तो इसको क्या बोलेंगे? तभी हम इसको लीनियर ही बोलेंगे। एक और लिख दें, जैसे कि लिख दिया जाए x प्लस वाई बराबर लिख दिया जाए 2, तो x प्लस वाई बराबर ये भी क्या है? ये भी रेखीय है, ये भी रेखीय है, ये भी रेखीय है। रेखीय मतलब क्या है? लीनियर। दोनों लीनियर है। लेकिन हमको ये सब नहीं पढ़ना है। लीनियर बेशक पढ़ना है लेकिन ये सब नहीं पढ़ना है। तो हमको पढ़ना क्या है? रेखीय समीकरण किसका हमको पढ़ना है? एक चर वाला रेखीय समीकरण। कैसा पढ़ना है? एक चर वाला चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाला रेखीय समीकरण। मतलब रेखीय समीकरण तो होगा लेकिन कैसा होगा? एक चर वाला होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल्स। ऑफ वन वेरिएबल्स, या वन भी बोल सकते हैं या सिंगल बोल सकते हैं। सिंगल वेरिएबल्स। बात समझ में आई? कहने मतलब यह है केवल हम एक ही वेरिएबल्स यूज करेंगे और एक ही वेरिएबल्स वाला क्या करेंगे? लीनियर जो है रेखीय समीकरण का हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर सिंगल वेरिएबल की बात कही गई है तो एक ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस, इस तरीके से भी हो सकता है कि x बराबर 3। ये भी क्या है? एक सिंगल वेरिएबल्स है और इसकी घात कितनी है? 1 है। ओके। और इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशंस है, यानी कि रेखीय समीकरण है। इस तरह से जितने भी इक्वेशंस होंगे, जितने भी समीकरण होंगे उनको क्या बोलेंगे? हम लोग रेखीय समीकरण बोलेंगे। कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है समीकरण का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने ये देखा हुआ था। समीकरण क्या होता है? जो समानता को प्रदर्शित करें। क्या करें? समानता को प्रदर्शित करें। यानी कि कैसा होना चाहिए? कोई भी हो, राइट हैंड में हो या लेफ्ट हैंड में हो, उस पर कोई डिपेंड नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई भी इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि x इक्वल टू ये लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, x इक्वल टू क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये एक अज्ञात राशि है। इसको ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है? अज्ञात राशि है।
अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स होगा, जो अचर होता है, कहने मतलब क्या होता है, अचर नहीं, सॉरी चर, अचर मतलब जो वर्जन है, जो चर होता है वो क्या होता है, एक अज्ञात राशि होती है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, इस तरीके से हो जाए। ऐसे भी हो सकता है और इसके अलावा इस तरह से भी हो सकता है कि 2x बराबर कितना हो जाए, 2x बराबर जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया जाए। ये भी क्या है, ये भी एक रेखीय समीकरण है। क्या है, रेखीय समीकरण है। क्या है, रेखीय समीकरण है। जब रेखीय समीकरण है तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू किस हिसाब से रखी जाए, x की वैल्यू कैसे रखें जिससे कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3/2 अपान में आ जाएगा और यहाँ से इसको जो है कंक्लूड कर सकते हैं। ये हुआ रेखीय समीकरण को हल करने का तरीका। और भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं गुणा में हो सकते हैं, तो गुणा का था, कुछ डिवीजन में भी हो सकते हैं। जैसे कि एक बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक जो है एक्सप्रेशन लिख दिया जाए, वो ऐसा हो जाए कि x/2 हो जाए और डिवीजन का निशान लगा दिया जाए और यहाँ पे कितना रख दिया जाए, जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि इसको हम ऐसे भी लिख दें कि x/2, x/3। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू होगी कंक्लूड होगा कि कितनी आ जाएगी, तो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको फिलहाल नहीं देखना है। अगर हम जोड़ते हैं कुछ को तो यहाँ से जैसे कि x/2 लिखा हुआ है एंड फिर इसके बाद कितना लिखा है, x/3 लिखा है और हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6 लिखा है। प्यारे बच्चों क्या लिखा है, 1/6 लिखा हुआ है। तो कितना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करने वाली बात हुई, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन से ही है। ये क्या है, ये भी एक क्या है, ये भी एक रेखीय समीकरण ही है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा यहाँ से 2x और अपान 6 हो जाएगा, इक्वल टू अपान में 6 हो जाएगा, इस 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। ये हो जाएगा सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रेखीय समीकरणों को बहुत ही सिंपल है सॉल्व कर सकते हैं। तो घटाना हो या जोड़ना हो, कुछ भी हो, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बुक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक करके जैसे लिखा हुआ है। अब x की जगह पे और भी कुछ आ सकता है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2p = 6, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। 2m + 7 = 8m - 3, एक क्वेश्चन ये है। और उसके बाद लिखा हुआ है, इन दोनों को पहले देखते हैं। अगर यहां से देखते हैं कि अगर इसको अगर हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से p = 2 आ जाएगा 6/2, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर यहां से इसको सॉल्व करें, अगर यहां से इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहां से पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ से 8m है, यहाँ पे 2m है, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। पक्षांतर होने के बाद साइन क्या करता है, इंटरचेंज करता है। साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जो बड़ी वैल्यू होगी उधर की और छोटी वाली वैल्यू क्या है, ट्रांसफर होती है। अब क्या करेंगे, इस 8m की तरफ ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8m माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2m, और यहाँ पे 7 लिखा है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +3। तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6m बचेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज दैट इज m = 10/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 5 6 10, m = कितना आ जाएगा, 5/3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई। आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और पहचान तो आइडेंटिफिकेशन करनी आती है कि ये जो कोई भी अगर समीकरण दिया है तो उसको हम ये बता सकते हैं कि ये रेखीय है कि नहीं है। और जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये लिखा है कि x + 3 = 2x + 5, ये क्या है, रेखीय है। ये क्या है, यस, ये रेखीय है। और एक और लिखा हुआ है 3x, क्योंकि इजी तो है लेकिन उन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, -2 = 0, ये रेखीय है कि नहीं है, ये लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर, इसलिए नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, 1 नहीं होगी, किसी भी
कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कोई भी रेखीय समीकरण है एक चर वाला, उसमें क्या है, अगर x की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, तो उसको बोलेंगे हम रेखीय समीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है y प्लस 3/2, y प्लस 3/2 इक्वल टू 15। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पे अचर, यहाँ पे चर क्या है, y क्या है, वेरिएबल है, चर है, और इसकी घात कितनी है, 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रेखीय समीकरण हो जाएगा। इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/1 माइनस का 3/2, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ से दैट इज y की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 27। कितनी हो जाएगी बच्चों, 27। तो 30 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27/2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ 3/7 क्वेश्चन है, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, ये है। ये भी बहुत सिंपल है, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 17/7 माइनस का 3/7। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इसलिए नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एंड 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14/7, ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ, और वीडियो जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक्सरसाइज के लिए। पहला क्वेश्चन, 4y प्लस y/5 इज इक्वल टू 21, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, 0.6x प्लस 4/5 इज इक्वल टू 0.28x प्लस 1.16, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू को निकालना है। नेक्स्ट, इसके बाद 3t माइनस 2/3 एंड प्लस 2t प्लस 3, यहाँ 3 है, 3/2 इज इक्वल टू t प्लस 7/6, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 माइनस 5y इज इक्वल टू 3y-6, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद है x/3 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 24, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन x/3 एंड प्लस 2x इज इक्वल टू 14। तो फिलहाल इतने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। किसी भी क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो जो है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना, और ट्राई सारे क्वेश्चनों को करना। और अभी तो 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, हो सकता है कल ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम फ्रेंड्स तक, जो भी जान पहचान के हैं उन तक जो है शेयर करें, और खुद सब्सक्राइब करें, और शेयर करने के साथ साथ वहाँ पे बोल भी दें कि इसे सब्सक्राइब करने के लिए।